Jai Narayana student, today we discuss about chemical kinetics. This is a fourth chapter of chemistry. फोर्थ चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी रिएक्शन के रेट या किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी और उस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसकी स्टडी करते हैं. तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर विच इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो केमिकल काइनेटिक्स में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल टाइम टेकन. कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन किसी भी केमिकल का, किसी भी सब्सटेंस का चेंज हुआ. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. कितना टाइम इंटरवल लगा उतना कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए. अगर हम इसके बारे में बात करें तो रेट दो टाइप की होंगी. रेट दो टाइप की होंगी. जिसका डेल्टा टी स्मॉल होगा, जिसका डेल्टा टी वेरी स्मॉल होगा. बताओ, जिसका डेल्टा टी वेरी स्मॉल होगा उसकी रेट क्या होगी? बहुत फास्ट रिएक्शन होगी. इसका मतलब जो कंसंट्रेशन चेंज करने में जो टाइम लग रहा है बहुत स्मॉल लग रहा है, इसका मतलब वो रेट क्या होगी? उसकी ज़्यादा. इसकी वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो बताओ रेट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगा? फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन. यदि हम बात करें कि डेल्टा ए टी की वैल्यू अगर हाई हो जाएगी, हाई होगी, तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? स्लो रिएक्शन हो जाएगी. और यदि हम तीसरी कंडीशन को हम समझें, यदि ऐसे भी हो सकता है कि डेल्टा टी की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो, ना ही डेल्टा टी की वैल्यू कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो. तो ऐसी केस में मॉडरेट कंडीशन हम जिसको मानेंगे, तो जो रिएक्शन होंगी उसे हम मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे. मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे. इसका मतलब ये है कि स्पीड के बेस पे, रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम तीन टाइप की रिएक्शन एज्यूम कर सकते हैं. वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन के केस में क्या होगा कि जो डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल है, कंसंट्रेशन चेंज करने का जो टाइम इंटरवल है बहुत कम है. उस केस में क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी बहुत फास्ट रिएक्शन होगी. हाई होगा तो स्लो रिएक्शन, मॉडरेट कंडीशन में होगी तो मॉडरेट रिएक्शन. थ्री टाइप की रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो तीन टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं. तो तीन टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं. तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फास्ट रिएक्शन की. फास्ट रिएक्शन पहला है फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन को मैं ऑलरेडी बताया कि फास्ट रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डेल्टा टी क्या होनी चाहिए? वेरी स्मॉल होनी चाहिए. वेरी स्मॉल. इसका मतलब कि दो केमिकल कंपाउंड को आपस में मिलाए कि तुरंत प्रोडक्ट बन गया, इंस्टेंटेनियसली तुरंत प्रोडक्ट बन गया. तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी बहुत कम लगा. तो ऐसे रिएक्शन का एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही दो कंपोनेंट मिलाए तुरंत रिएक्शन हो गई, तुरंत प्रोडक्ट बन गया. तो हम सही एक रेट ऑफ रिएक्शन इसका नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जैसे आयनिक रिएक्शन एग्जाम्पल हैं. जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती हैं.
ऑलमोस्ट आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती हैं। अगर इनको बात करें कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इनका 10⁻⁻⁴ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती है। इतने सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एग्जाम्पल है आयनिक रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब है कि जो बहुत फास्ट हो, जिसका डेल्टा टी वेरी स्मॉल होगा, वो फास्ट रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन। और दूसरा है स्लो रिएक्शन। सेकेंड है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे कि जिनका डेल्टा टी क्या होगा, वेरी हाई होगा। आप लोग देखते होंगे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, सालों में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब इस रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक रिएक्शन है। हम इस रस्टिंग ऑफ आयरन इस जो रिएक्शन है, क्या इसका हम रेट सही कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मेटल का रॉड लेके हम बैठ जाएं ग्राउंड में कि अब रस्टिंग होगी, तो कब तक बैठोगे? मेटल को छोड़ के भाग जाओगे, उसका कहोगे कि कौन जाए रेट निकालने। तो क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत वेरी स्लो रिएक्शन है, ये महीनों में, सालों में होती है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। अब हम थर्ड टाइप की बात करें, मॉडरेट रिएक्शन। हम ऐसे बात करें मॉडरेट रिएक्शन का, न जिनका डेल्टा टी वेरी हाई हो न वेरी लो हो, तो ऐसी रिएक्शन मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होती हैं। और इनका अगर हम बात करें तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हो? इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक रेट नहीं निकाल सकते, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन एक रेट नहीं निकाल सकते। मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एक रेट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा टी ना ही ज़्यादा है न ही कम है, मॉडरेट कंडीशन में है। तो ऐसी रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम डिकम्पोजिशन कराएं तो H2O प्लस हाफ O2, इस तरीके से इनका डिकम्पोजिशन है। तो इनको हम आसानी से ऐसे रिएक्शन का एक एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन या मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो मॉडरेट वाली रिएक्शन का हम एक करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।